सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम तुम्हारा फिजिक्स का वन शॉट एमसीक्यूज का रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर 55 प्लस एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब कि तुम्हारा जितना भी चैप्टर्स है पूरा सिलेबस के अंदर से सारा चैप्टर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट मस्ट डू एमसीक्यूज को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारा एमसीक्यूज मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारा यहाँ पर फ्राइडे को फिजिक्स का एग्जाम है, सो लेट्स डिस्कस द एमसीक्यू। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी लेकर डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हारा सेक्शन बी का क्वेश्चंस रहता है। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज a force of 10 Newton with 1 meter long moment arm rotates a body in the anti-clockwise direction. So you have to find out the torque. So torque is moment of force, right? Moment of force और torque, इसका तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है? इसका तुम्हारा फॉर्मूला होता है F into R, where F is the force and R is द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सो यहाँ पर तुम्हारा फोर्स कितना है 10 न्यूटन, सो 10 इंटू आर। आर तुम्हारा कितना है? आर इज 1 मीटर, सो 10 इंटू 1 इज 10 ओनली, सो तुम्हारा 10 आंसर आएगा 10। एंड टॉर्क का क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर इज योर यूनिट। तो यहाँ पर तुम्हारा 10 न्यूटन मीटर आंसर आ रहा है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, दैट इज 10 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट, moving ahead to the next question, that is question number 2. Which of the following is correct? So 1 kgf is equal to 1 Newton. No, this is incorrect. 1 kgf is equal to 9.8 Newton. So this is correct. तो तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, 1 kgf is equal to 9.8 Newton. Next, moving ahead to question number 3. Question number 3 क्या है? For a given mass of a body, if the velocity is doubled, if the velocity is doubled then the kinetic energy is. So velocity अगर डबल होगा तो यहाँ पर kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, राइट? हाफ एम वी स्क्वायर। v की जगह क्या आ जाएगा? 2v, बिकॉज यहाँ पर velocity is doubled, so it becomes 4 times. तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी becomes 4 times. Why? Because kinetic energy it is directly proportional to the square of velocity. So this is the reason why it will become 4 times. तो देखो, ऐसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पर ये सारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस टाइप का क्वेश्चंस तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव द सेम यूनिट। सो सेम यूनिट किसका होता है? वर्क का और एनर्जी का। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, वर्क एंड एनर्जी दोनों का यूनिट सेम होता है। व्हाट इज द यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल। सो दिस इज द रीजन वाई वर्क एंड एनर्जी दे हैव द सेम यूनिट. Now moving ahead to question number 5. Question number 5 is in a photovoltaic cell, dash energy converts to dash energy. So in a photovoltaic cell, light energy gets converted into electrical energy. So option B will be correct. Now moving ahead to the next question. Question number 6. Work done is positive when. So when is work done said to be positive? It is said to be positive when the displacement is in the direction of the force applied, right? तो ये तुम्हारा work power and energy chapter का है. When is the work said to be done? So it is said to be done when the displacement is in the direction of the force applied. So option C is correct. Easy था. Now moving ahead to the next question. Question number 7. 1 horsepower is equal to. So 1 horsepower it is equal to 746 watt. So option number D is correct. तो ये तुम्हें याद रखना है वैल्यू. क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली. नेक्स्ट, 1 joule is equal to dash erg. So 1 joule is equal to 10 to the power क्या होगा? 10 to the power 7 erg. So ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 मशीन्स चैप्टर का क्वेश्चन है. MA. व्हाट इज MA? इट इज मैकेनिकल एडवांटेज. इज रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. लोड बाय एफर्ट होता है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन 10 क्या है? अगेन तुम्हारा मशीन्स चैप्टर का है. लिवर देखो नहीं आ रहा है, लिवर आउट ऑफ सिलेबस है, तो फर्स्ट क्लास लिवर, सेकंड क्लास लिवर, ये सारा का एग्जाम्पल्स ये सब तुम्हें नहीं करना है, बाकी सब कुछ आ रहा है मशीन से. ओनली लिवर टॉपिक हैज बीन रिमूव्ड. तो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? अ पुलिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 5 पुलिस हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 80%. सो एफिशिएंसी इसका सिंबल होता है ये वाला, दिस इज गिवन 80%. 5 पुलिस का मतलब क्या है? 5 पुलिस का मतलब तुम्हारा VR वेलोसिटी रेशियो इज गिवन 5. And then you have to find out the mechanical advantage. तो mechanical advantage का फॉर्मूला क्या होगा? Mechanical advantage is not given. We know that
एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पर तुम्हारा वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है, हम लोगों को मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। मैकेनिकल एडवांटेज विल बी एफिशिएंसी इनटू वीआर। सो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर सॉल्व करना है। ये 80% है, तो 80% के बदले 80/100 लिखना है, परसेंटेज का साइन मतलब हटाने के लिए। और फिर तुम जब कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर 4 आएगा। तो एक बार तुम कैलकुलेट कर लेना, इजी कैलकुलेशन है, और तुम्हारा आंसर यहाँ पर 4 आना चाहिए। मैकेनिकल एडवांटेज विल बी 4। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 11, लेट्स डिस्कस क्विकली। तो 11 क्या है? द फिनोमेना ऑफ मिराज ऑकर्स ड्यू टू, सो मिराज इट ऑकर्स ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। So option number D is correct. Moving ahead to question number 12, state the correct factor affecting critical angle for a given pair of media. So critical angle का क्या क्या factors है? What are the factors that affect critical angle? So the correct factor here will be option number A, that is the color of the light. The color of the light or wavelength. So this is the factor that affect critical angle. Next, question number 13. Question 13 is a ray of light bends dash the normal when it travels from optically rarer medium to an optically denser medium. तो यहाँ पर rarer to denser है। rarer to denser में क्या होता है? It bends towards the normal. So यहाँ पर towards होगा correct option, towards. So यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ है already option number B. Option number B is correct, towards. Moving ahead to next question, question number 14. ये तुम्हारा लेंस वाला चैप्टर है। अ लेंस विच ऑलवेज फॉर्म्स एन अपराइट एंड डिमिनिश्ड इमेज। सो कौन सा लेंस है जिसका कि ऑलवेज इमेज फॉर्म्ड इज अपराइट एंड डिमिनिश्ड? सो इट इज कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का अपराइट एंड डिमिनिश्ड होता है। आई होप यू नो। सो यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। Next, moving ahead to the next question. Question number 15. The focal length of a concave lens is 40 centimeters. So focal length is given. You need to find out the power of the lens. So power of the lens का formula क्या होता है? Power will be equal to 1 by focal length. 1 by focal length, और यहाँ पर क्या बोला है? Concave lens. Concave में क्या होगा? Concave में negative होगा साइन, माइनस में होगा. So it will be 1 by minus focal length is 40, so minus 40. और हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर? सेंटीमीटर में. कभी भी तुम पावर ऑफ लेंस मतलब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर तुम्हें सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में कन्वर्ट करना है. मीटर में आंसर आएगा. सो इट विल बी इक्वल टू 0.4 मीटर, राइट? 0.4 मीटर होगा. फिर तुम जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो आंसर ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा. सो माइनस 2.5 डी आएगा. डी इज डायोप्टर. दिस इज द यूनिट ऑफ पावर, राइट? सो यहाँ पर क्या होगा? माइनस 2.5 diopter. So option B will be correct. Moving ahead to the next question, question number 16. Question number 16 है which of the following rays is used for night photography? So night photography के लिए कौन सा use होता है? It is infrared radiation. So infrared rays. Option number A is correct, infrared. Next, question number 17. The most energetic electromagnetic radiation. So which is the most energetic? Gamma rays. They are most energetic. So option number D will be correct. Now moving to question number 18, और यहाँ पर तुम्हारे बुक में जो टेबल दिया हुआ है जिसमें कि तुम्हारा गामा रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, सबका अल्फा बीटा गामा तीनों का जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अच्छे से करना. शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकता है वहाँ से, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस उधर से. विच हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर, तो इस टाइप का क्वेश्चन है. तुम्हारी बुक में लीस्ट किसका है तो वो अच्छे से चार्ट एक बार गो थ्रू कर लेना. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? द फिनोमिना ड्यू टू विच अ पॉलीक्रोमैटिक लाइट स्प्लिट्स इनटू इट्स कॉम्पोनेंट कलर्स व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म. इट इज कॉल्ड डिस्पर्शन. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. और अगर क्वेश्चन आएगा द बैंड ऑफ कलर्स सीन ऑन पासिंग व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म, सो दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. अगर उस टाइप का मतलब क्वेश्चन रहेगा तो तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? स्पेक्ट्रम. And for this question, the phenomena due to which a polychromatic light splits into component colors when passed through a prism. So this is dispersion. Remember the definition. You can be asked definition also. Question number 19 क्या है? The wavelength range of visible light is. So visible light का wavelength क्या होता है? The range is 400 to 800 nanometer. So option number D will be correct for question 19. Let's discuss quickly. जल्दी से हम लोग कंप्लीट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 is the cause of dispersion of white light is. So what is the cause of dispersion? It is the change in the speed of light with wavelength. This is the cause for dispersion.
Moving ahead to question number 21. Question 21, what does the word sonar stand for? So SONAR, इसका तुम्हारा फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, राइट? तो ये तुम्हारा साउंड चैप्टर का क्वेश्चन है. तो यहाँ पर तुम्हारा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तुम्हारी बुक में तुम देखोगे वहाँ पर डॉल्फिन वाला एक क्वेश्चन है, वो भी अच्छे से गो थ्रू कर लेना, गिव रीजन टाइप में आ सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन 22 इज resonance is a special case of. So resonance, it is a special case of forced vibration. So option number C will be correct, forced vibration. 23, the vibrations of a body that takes place under the influence of an external periodic force are called. This is the definition of forced vibration. So option number B will be correct, forced vibration. Next, question number 24, pitch of a sound is determined by its. So pitch, it is determined by the frequency. So option number B will be correct, frequency. Moving ahead to the next question, that is question number 25. To increase loudness of a sound, we should increase its. So to increase loudness depends on the amplitude. So option number D will be correct. We have to increase the amplitude to increase the loudness of a sound. So option number D will be correct. Moving ahead to question number 26. The vibrations produced in strings of guitar while playing it are example of. So this is forced vibration, right? When string instruments like guitar, when they are plucked, so forced vibration का ये तुम्हारा होगा. Option number C will be correct, forced vibration. Moving ahead to the next question, that is question number 27. The minimum distance between the reflecting object and the source to produce echo in air is, it is 17 meter. There are two conditions given in your book जो कि तुम्हारा echo को लेकर है. उसके बाद moving ahead to the next question, question number 28. For ohmic resistors, a graph plotted for potential difference V against I, that is current, it is a straight line, right? इस तरीके का यहाँ पर line होता है तुम्हारा ग्राफ में. So option number A is correct. Option number A, that is straight line. Now moving ahead to the next question, question number 29. Unit of specific resistance. Unit of specific resistance क्या होता है? Ohm meter, right? So option number B will be correct. Moving ahead to question number 30, a substance of zero resistance at a very low temperature. Zero resistance and very low temperature, it is superconductor. So option number D will be correct. Next, 31, when a current I flows through a resistor R for time t, the electrical energy spent is, so it is, what is the formula? I square RT. So option number D is correct. I square RT. It is already written over here. Next, question number 33. How many joules are there in 1 watt hour? So 1 watt hour में कितना joules होता है? It is 3600 joule. So option number A is correct. Question 33. From which among the following the elements of electrical heating devices are made? So it is made of nichrome. So option number C will be correct, nichrome. Now question number 34. An electric heater draws a current of 8 amperes. So here this is a numerical based question. यहाँ पर तुम्हारा current दिया हुआ है. Current कितना है? I is given 8 ampere. This is 8 and works on 250 volts on an average for 8 hours a day. So here V is given. V is 250. V is 250 volts and you need to find out the power consumed by the bulb will be. So you need to find out the power. So यहाँ पर तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? P is equal to V into I, VI. तो यहाँ पर तुम्हें जस्ट मल्टीप्लाई करना है, तुम्हारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा. It will be 2 किलोवाट. सो यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. P इज इक्वल टू VI, ये वाला तुम्हें फॉर्मूला लगाना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 35. अकॉर्डिंग टू द न्यू साइन कन्वेंशन, देखो यहाँ पर न्यू बोला है तो तुम्हें याद रखना है न्यू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बताना है. विच कलर कोड इज यूज्ड फॉर अर्थ वायर? सो अर्थ वायर के लिए कौन सा कलर कोड यूज होता है? ग्रीन. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. इट इज आइदर ग्रीन या फिर अगर ऑप्शन में येलो होता तो तुम येलो भी कर सकते थे, येलो भी टिक कर सकते थे बिकॉज येलो भी होता है. सो ग्रीन और येलो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. Question 36 is the MCB. What is MCB? Miniature circuit breaker. तो यहाँ पर MCB must be connected in the, so MCB it should always be connected to the live wire. So option number A is correct. Moving to question number 37. Two fuse wires are rated 5 ampere and 15 ampere. Which one is thicker? तो यहाँ पर कौन सा thicker है वो बताना है. So thickness of the fuse wire, it is directly
proportional to the current rating, right? So current rating if it is high then the thickness will also be high. So यहाँ पर तुम्हारा correct option होगा 15 ampere fuse wire, तो तुम्हारा ये वाला होगा. So option number A will be correct. Now question 38, an electric bulb is marked 60 watt 230 volt. What current does it take? तो यहाँ पर simply तुम्हें again same formula लगाना है, P is equal to VI. तुम्हारा यहाँ पर तुम्हें क्या निकालना है, I निकालना है. What current? तो I will be equal to P by V. P by V करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा. यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर C, दैट इज 0.260 एम्पियर, और 0.26 आएगा तुम्हारा, एक ही बात है. तो तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट. तो तुम लोग एक बार सॉल्व करके एक बार चेक करो तुम्हारा ऑप्शन C करेक्ट आ रहा है कि नहीं, ये वाला आंसर आ रहा है कि नहीं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, 1 मेगावाट इज इक्वल टू डैश वॉट. सो इट विल बी 10 to the power 6 watt. ऑप्शन नंबर C will be correct. Question 40, in household circuits all electrical appliances are connected in, it is connected in the parallel. So option number B is correct. Next question 41, question 41, top pin of a 3-pin plug is connected to. So यहाँ पर तुम्हारा 3 होता है, फर्स्ट वाला थोड़ा thick and long होता है as compared to the other 2 3-pin plug में. तो तुम्हारा जो टॉप वाला होता है ये कहाँ पर कनेक्ट होता है, it is connected with the earth wire. So option B is correct. Next, moving ahead to question 42, name the device which is used to protect the electric circuits from overloading and short circuit. So this device, it is called MCB, that is miniature circuit breaker. Option number C is correct. Moving ahead to next question, that is question number 43. Fuse wire is always fitted in a porcelain casing because porcelain is insulator. So option number A is correct. Moving to next question, question number 44. When a number of turns in the solenoid increases, then magnetic field क्या होगा? This will also increase. So option number B is correct because it is directly proportional to the number of turns in the solenoid. Moving ahead to question number 45. Which rule is used to determine the direction of force on a current carrying conductor? So कौन सा rule होगा? This will be your Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. That means option number B will be correct. Now question number 46, to find the direction of induced current in a conductor, rule used is. तो यहाँ पर देखो direction of induced current बोला गया है. Do not get confused. There are 2 rules. एक है तुम्हारा Fleming's left hand rule, एक है Fleming's right hand rule. जो तुम्हारा left hand rule है उसको हमने already discuss किया. To find out the direction of the force on a current carrying conductor, we use Fleming's left hand rule, and in order to find out the direction of the induced current, we use Fleming's right hand rule. So यहाँ पर तुम्हारा right hand rule होगा. So this is there in option number C. So option C is correct. Next question number 47. Question 47. When soft iron rod is placed in the core of solenoid, its magnetic strength it will increase. So option number A is correct. Increases. Next question number 48. Electromagnet can be demagnetized by. So how can the electromagnets be demagnetized? By switching off the current, obviously. So option number B will be correct. Switching off the current. Next 49. Question 49 क्या है? Heat capacity per unit mass of a body is. So heat capacity per unit mass, this is your specific heat. So option number B is correct. तो देखो ये जो भी हम MCQs डिस्कस कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर करना कि ये सारा MCQs का आंसर तुम्हें पता हो. अगर तुम्हें आंसर्स पता है तो डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स. तो अच्छे तरीके से ये सारा आंसर्स गो थ्रू कर लेना. जितना भी न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किया एक बार खुद से सॉल्व कर लेना. सिंपल न्यूमेरिकल्स है ऑब्वियसली, एंड अगर तुम ये सारा बेसिक लेवल का नहीं कर पाओगे तो फिर डेफिनेटली तुम्हारा जो कि सेक्शन बी रहेगा उसका न्यूमेरिकल्स फिर तुम डेफिनेटली नहीं कर पाओगे. तो ये सारा न्यूमेरिकल्स एटलीस्ट कर लेना, मतलब जो भी यहाँ पर MCQs में प्रोवाइडेड है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50. द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड to increase the temperature is directly proportional to, so you know it is mc delta t. Q is equal to mc delta t. so depend करता है मास पे भी, टेम्परेचर पे भी, एंड मटेरियल ऑफ द बॉडी दैट इज C पर भी डिपेंड करता है. सो ऑप्शन नंबर D विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. सो ऑप्शन D इज करेक्ट. Next question number 51. The relation between heat capacity and specific heat capacity of a substance is. So what is the relation? It is heat capacity is equal to m into specific heat capacity, that is mass into specific heat capacity. So ये तुम्हारा कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर C में heat capacity is equal to mass of the substance into specific heat capacity. So option number C is correct.
ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर करना कि इस टाइप का तुम यहाँ पर, तो मेक श्योर करना कि ये जो रिलेशन है अच्छे से कर लेना। कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर लेना इसका रिलेशन से। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। सो कौन सा प्रोसेस होगा? इट विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बीटा एमिशन। इट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, द रेडिएशन विथ मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। सो मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है? गामा रेडिएशन का। सो दिस इज गामा रेडिएशन। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, दैट इज गामा रेडिएशन। इट हैज द मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। और सबसे लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है? ये चीज तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। लेट्स सी यू नो और नॉट। सो विच रेडिएशन हैज द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, इसका आंसर तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 54। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ गामा रेडिएशन? दिस इज गामा, ओके। सो स्पीड ऑफ गामा रेडिएशन इज अबाउट, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एंड मैं अगेन तुम्हें बोल रही हूँ, एक चार्ट है तुम्हारे बुक में, देयर इज अ टेबल गिवन इन योर बुक जिसमें कि हाइएस्ट आयोनाइजिंग पावर, देन स्पीड, सब चीज़ के बारे में दिया हुआ है। तो तुम्हें वहाँ पर गो थ्रू कर लेना है। तीनों का कंपैरिजन है, अल्फा बीटा एंड गामा, तीनों का अच्छे से कर लेना, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है तुम्हारा 55। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट MCQ। तो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 55 इज द रेडिएशन सफरिंग द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड इज। सो रेडिएशन दैट सफर्स मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, इट इज बीटा रेडिएशन। बीटा रेडिएशन और बीटा पार्टिकल्स, दे सफर द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। और यहाँ पर लीस्ट आयोनाइजिंग पावर और लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर दोनों किसका होता है? तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। एक क्वेश्चन मैंने पहले ही पूछा था, तो 2 क्वेश्चन का आंसर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। एक है लीस्ट आयोनाइजिंग पावर किसका होता है, और एक तुम्हारा लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है। ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और हमने टोटल 55 MCQs डिस्कस किया। तुम्हारा पूरा चैप्टर, सारा चैप्टर्स, जितना भी चैप्टर्स है तुम्हारा फिजिक्स का लेटेस्ट सिलेबस के अंदर, हमने यहाँ पर सारा पोर्शंस कवर किया। जितना भी MCQs है, मेक श्योर करना कि तुम्हें यहाँ पर सबका आंसर्स पता है, बिकॉज ये सारा MCQs बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स छोड़ना मत, ईजी न्यूमेरिकल्स और बाकी जितना भी न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूला है एटलीस्ट अच्छे से कर लेना, कुछ भी छोड़ना मत एग्जाम में। डेफिनेटली तुम फिजिक्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। So that's all for this video. All the best for your physics exam. Thank you. तो देखो, मैंने यहाँ पर रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स के लिए हमने लॉन्च किया था और एकदम सेम टू सेम क्वेश्चंस तुम्हारा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में 2023 बोर्ड एग्जाम्स में आया था। तो तुम्हारे लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये पर्टिकुलर ई बुक। यहाँ पर केमिस्ट्री में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, जितना भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जितना भी इंपॉर्टेंट तुम्हारा यहाँ पर बायो में जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, जितना भी तुम्हारा टेक्निकल टर्म्स है, नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस है, सारा कुछ यहाँ पर सारे चैप्टर्स का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। एंड यहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चंस है, तो अगर यहाँ पर तुम कोई भी सैम्पल पेपर कुछ भी फॉलो नहीं करते हो, कोई भी बुक फॉलो नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ ई बुक पर डिपेंडेंट हो और सारा क्वेश्चंस ई बुक्स का कर लेते हो, तो यहाँ पर तुम डेफिनेटली 90+ के ऊपर मार्क्स ला सकते हो इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो तुम समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। सेम टू सेम क्वेश्चन तुम्हारा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में आया था इस बार। एंड यहाँ पर द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ पर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। तो तुम्हें यहाँ पर सॉल्यूशंस, देखो बुक में काफ़ी ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी होता है अगर तुम कोई भी ऐसे बुक फॉलो करते हो, तो यहाँ पर तुम्हें एक्यूरेसी मिलेगा, सॉल्यूशंस मिलेगा सारी चैप्टर्स का, मतलब जितना भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर तुम्हें सॉल्यूशंस मिलेगा। सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। द प्राइस फॉर केमिस्ट्री इट इज़ 95 एंड द प्राइस फॉर बायो इट इज़ 99। एंड यहाँ पर तुम्हें कैसे लेना है, लेट मी टेल यू द स्टेप्स। तो मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ I want to buy ICSE e-books and then I'll tell you the steps how you can avail it। और देखो अभी डेफिनेटली बहुत सारा DMs रहता है, so it is not possible for me to reply to each and every queries। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दिया। यहाँ पर 4000+ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ले लिया है। अगर तुमने नहीं लिया तो तुम ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है एंड टाइम में प्रिपरेशंस करने के लिए। और अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ई बुक का सारा क्वेश्चंस कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम 90+ ला सकते हो दोनों सब्जेक्ट्स में, बायो एंड केमिस्ट्री में। जस्ट DM me on Instagram with I want to buy ICSE e-books and then I'll tell you the steps how you can avail it and all the best for your preparation।